अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज है पहला रोज़ा और मेरी तरफ़ से मेरे नाज़रीन को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक व्लॉग जो कि मेरे एक एज़ ए बैचलर एक डे के ऊपर होगा कि मैं रोज़ा कैसे रखूँगा, सहरी इफ्तारी और पूरा दिन क्या क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, तो उसके ऊपर होने वाला है। अभी अभी मैं उठा हूँ तो अब सहरी का सामान लेने के लिए जाना है और सहरी करनी है। हाँ जी, तो मैं अपनी सहरी का सामान भी लेकर आ चुका हूँ और ये आप देख सकते हैं दही, रोटी, केले, जो कि जिम के लिए भी तो ज़रूरी होते हैं ना, केले खाना, खजूरें, और ये पानी और ये उबला हुआ अंडा। तो आज के लिए फ़िलहाल जो है ना यही मेरी सहरी होगी और आज एक बार कर लूँगा सहरी तो फिर आइडिया हो जाएगा किस चीज़ की कमी है, कौन चीज़ ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह फिर आगे साथ साथ सेट करते रहेंगे हम लोग। तो मैं करता हूँ सहरी, फिर पढ़नी है नमाज़, मिलते हैं फिर। अच्छा, तो अब मैं अपनी पहली सहरी भी कर चुका हूँ और सहरी करके फाइनली मैं अपने रूम में आ गया हूँ। और मेरे अलावा आर्यन भी यहीं पे था फ्लैट पे, बाकी सबने बाहर से किया सहरी। और अब जो है ना नमाज़ पढ़ूँगा, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जाऊँगा क्योंकि मेरी पहली क्लास है 8 बजे, तो मैं अपनी थोड़ी सी नींद पूरी करूँगा, फिर 8 बजे क्लास लेने के लिए यूनिवर्सिटी जाऊँगा। नहीं भाई, आप मेरे नाज़रीन को कुछ बोलना चाहेंगे? बस यार, रमज़ान मुबारक। अच्छा, तो मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, मैंने नमाज़ भी अदा कर ली है और अब टाइम है मेरे सोने का। और ये मेरा बिस्तर रेडी है, बस मैंने जाना है, गरम गरम बिस्तर, और बस सो जाऊँगा। और फिर मैं उठूँगा, क्लास के लिए यूनिवर्सिटी जाऊँगा और इंशाल्लाह आज तो आपको पूरा दिन दिखाऊँगा, अपना यूनिवर्सिटी भी दिखाऊँगा मैं। तो नाज़रीन, मैंने सोने की कोशिश की है थोड़ी, बट नहीं सो पाया, यूनिवर्सिटी का टाइम भी हो रहा था। तो मैंने कहा लेट ना हो जाऊँ, ये ना आँख ना खुले फिर, तो मैंने कहा चलो नहीं सोते, यूनिवर्सिटी से आके एक ही बार सो जाएंगे। और बस मैं सोया नहीं, नींद बड़ी आ रही है मुझे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी की तैयारी करूँगा और यूनिवर्सिटी जाऊँगा। नैनी भी सो रहे हैं तो मैं ज़रा आहिस्ता भी बोल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह फिर यूनिवर्सिटी जाते हुए आपको दिखाऊँगा, फिर मिलते हैं। हाँ जी, तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए भी रेडी हो चुका हूँ और आई एम ऑन द वे टू यूनिवर्सिटी। और ये हमारे हामिद भाई की जो है ना, हामिद भाई के अपने ब्रांड का टेस्टर है, उन्होंने अपना परफ्यूम्स वगैरह का ब्रांड स्टार्ट किया है। और आई होप उनकी फ़ैमिली में से कोई भी मेरा व्लॉग नहीं देख रहा होगा, नहीं तो अगर देख रहा है तो ये मेरा पैगाम है कि ये आप लोग देख लें कि अंकल जी आपने हामिद को जो पैसे दिए थे फ़ीस के लिए, हामिद ने वो कहाँ लगाए हैं। ये हामिद के फ़ीस के पैसों का ब्रांड है जो उसने स्टार्टअप किया है। तो कल उसने मुझे लिटरली कल उसने मेरे कपड़ों पर लगाई थी ये खुशबू, और अभी तक जो है ना मेरे कपड़ों में से हल्की हल्की आ रही है। और उसने फिर मुझे टेस्टर भी दिया था, उसने कहा था तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और थैंक यू भी मैं बोलना भूल गया था, तो उसके लिए थैंक यू भी हो गया। और काफ़ी अच्छी लगी है मुझे इसकी खुशबू। अब देखते हैं, अब मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, मेरी बाइक ठहरी और बस मैं पार्किंग में हूँ, बस निकलने लगा हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। आज यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही लैब है, तो चल के फिर दिखाते हैं आपको। तो मैं फ़ाइनली एंटर हो चुका हूँ यूनिवर्सिटी में और आई एम गोइंग टूवर्ड्स द क्लासरूम, और फिर लैब में चल के आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ जी, हम लोगों की लैब शुरू हो चुकी है और सारी क्लास ऑलमोस्ट आ चुकी है। वो अहमद भाई पीछे बैठे हुए हैं, ये हामिद बैठा हुआ है मेरे साथ, और ये इधर हम लोग की जो है ना ये LMS लगा हुआ है, और बहुत सामने उधर मैम भी बैठी हुई हैं। और लैब हम लोग की चल रही है और 44 मिनट्स हो चुके हैं लैब को स्टार्ट हुए हुए। 2 घंटे की लैब थी और 1 घंटा 16 मिनट रह गए हैं। बस यहाँ से हम लोग जैसे फ्री होंगे, लैब ख़त्म होगी और उसके बाद हम लोग फ्री हैं और हम लोग फ्लैट चले जाएंगे और जाके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो करनी नींद ही है मैंने, लेकिन फिर भी आप उनको अपने साथ रखूँगा। अटेंडेंस लग रही है हम उनकी। प्रेजेंट। हसन, इब्राहिम, प्रेजेंट मैम। हुज़ैमा, प्रेजेंट। उस्मान, प्रेजेंट। दीशान, प्रेजेंट। सैफ अली, प्रेजेंट। ज़ैनुल आबिदीन, हसनैन। अच्छा, तो मैं यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद अब फ्लैट की तरफ वापसी रवां दवां होने के लिए तैयार हूँ। पार्किंग आ चुका हूँ, अपनी बाइक ढूंढ रहा हूँ। अहमद दाऊद मेरे साथ था, बट वो अपने फ्रेंड्स के साथ रुक गया है क्योंकि कुछ CSP ऑर्डर वगैरह उसने पूरे करने थे अपने, तो वो उधर चला गया है ऑडिटोरियम में। और मैं फ्लैट अकेले जा रहा हूँ क्योंकि मैंने नींद पूरी करनी थी अपनी, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं
उसका कोई फॉर्म वगैरह भी फिल करना था, मैंने वो भी नहीं किया था, लेट हो गया था। तो मैंने कहा कि बजाय से कि मैं अपने ऑडिटोरियम में टाइम ज़ाया करूँ, फ्लैट जाता हूँ, नींद पूरा करता हूँ, नींद पूरी करता हूँ और उसके बाद जो है ना सुकून से फिर निकलूँगा, क्योंकि खुद को जो है ना रेस्ट भी देना है। मैंने तो आगे थोड़ा सा जिम वगैरह भी करनी है ना, तो एनर्जी होनी चाहिए बॉडी में, तो इसलिए अब मैं बस जाने लगा हूँ। ये मैं पार्किंग में ठहरा हुआ हूँ, तो फ्लैट पहुँच के फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। तो मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, मैं बस अब फ्लैट पहुंचने वाला हूँ। यहाँ आ गया फर्स्ट फ्लोर और तो मैं बस अब फ्लैट पहुंचने वाला हूँ। हाँ, फ्लैट पहुंच गया हूँ। हाँ जी, तो मैं फ़्लैट पहुंच चुका हूँ और कपड़े शपड़े चेंज कर लिए। बस अब जो है ना मैं लगा हूँ सोने। बड़ा थका हुआ हूँ यार, नींद भी बहुत आ रही है। रात को मैं सो नहीं पाया, मैंने वही सोने नहीं दी। और हाँ, नहीं ऐसे कह रहा हूँ मैं। और अब जो है ना बस अब नींद पूरी करनी है मैंने, और फिर इसके बाद उठूँगा ज़ोहर की नमाज़ के लिए, और फिर आगे का आपको बाद में दिखाएंगे। बहरहाल अभी मुझे करने दें रेस्ट, तो मिलते हैं, ठीक है फिर। हाँ तो नाजरीन, अब मैं उठ चुका हूँ। क्या पता नहीं, मस्त गधे घोड़े बेच के मैं सोया हूँ। और ये होश ही नहीं है मुझे। मैं सोया था, नैनी भी बैठ के पढ़ रहे थे, और पता नहीं इतनी गहरी नींद आई है ना, कोई होश नहीं मुझे। नैनी भी पढ़ रहे हैं, लाइट ऑन है, कोई पता नहीं। बस फिर जो है ना उसके बाद आँखें नहीं खुल रही थी। खैर मैं अब उठ गया हूँ और अब ये अदा करता हूँ ज़ोहर की नमाज़, और उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। तो ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेने के बाद मैंने कहा चलो फ्री टाइम है, तो मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ ही लिया जाए। पढ़ाई मेरी थोड़ी सी रुकी हुई थी कुछ दिनों से, बट अब मैंने कहा उसको कंटिन्यू करना है। और अब फाइनली मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ थोड़ी देर, और थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर 5 बजे मैंने जाना है जिम। असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं जाऊँगा जिम, और फिर वहाँ से वापस आके इफ्तारी के सीन्स होंगे। तो मैंने असर की नमाज़ भी अदा कर ली, और अब फाइनली जिम जाने का टाइम आ गया है, और मैं चला हूँ जिम। और आज थोड़ी सी सुस्ती हो रही है मुझे, क्योंकि पैदल जिम जाना होता है, तो फिर थोड़ी सी हिम्मत कम है कि इतना दूर पैदल चल के जाऊँ। बट फ़ायदा भी तो इस चीज़ में ही है, तो लेट्स सी, चलते हैं, देखते हैं कब तक हिम्मत है, कब तक टांगों में जान है, कब तक चल सकते हैं, चलेंगे। और फ़िलहाल तो मैं निकल चुका हूँ बिल्डिंग से, जिम जाऊँगा। और जिम जाते हुए एक अच्छी बात जो मेरे जहन में आ गई है, अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी, मैं अपने व्यूवर्स से शेयर करना चाहूँगा। वो थी हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या से ना एक बंदे ने पूछा कि आप इतनी महंगी घड़ियाँ लेते हो, इतनी महंगी चीज़ें पहनते हो, ख़ास तौर पे घड़ियों की बात की थी, इतनी महंगी घड़ियाँ लेते हो और ग्राउंड में मैच में वो पहन के जाते हो, तो आपको टेंशन नहीं होती कि डाइव मारते हुए टूट गई या कोई नुकसान हो गया या कुछ भी, तो आप वो क्यों पहन के जाते हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं चीज़ें इसलिए नहीं ख़रीदता कि मैं उन्हें अलमारी में रख सकूँ, तो मैं इसलिए ख़रीदता हूँ कि मैं उनको पहनूँ। तो मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। और बाय द वे, अगर नेशनैलिटी को साइड पे रख के देखा जाए ना, तो मुझे उसका माइंडसेट बहुत अच्छा लगता है। जैसे उसने ख़ुद को मनवाया बाकी सबके सामने, उसके हेटर्स ज़ाहिर बात है बहुत थे, बट उसने ख़ुद को मनवाया सबके सामने, और मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। खैर बात मेरी यही थी, और मैं जिम की तरफ निकल चुका हूँ, तो फिर जिम चल के फिर मिलते हैं। हाँ जी, तो नाज़रीन, मैं जिम से भी फ्री हो गया, और बस मुझे देर हो रही है, तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ बस टाइम से मैं फ्लैट पहुँच जाऊँ। और आज ज़िंदगी में मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम मैंने रमज़ान में रोज़े के साथ जिम की है, तो मज़ा आया। लेकिन अब जो है ना मैं निकल रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी जा रहा हूँ फ्लैट की तरफ, कि ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ, टाइम से मैं पहुँच जाऊँ। तो फ्लैट पहुँच के फिर आपको इफ्तारी का भी सीन दिखाता हूँ मैं। तो मैं फ़्लैट भी पहुंच चुका हूं, और बस इफ्तारी का टाइम होने वाला है, बस अभी 7 बजेगा। ये मेरी इफ्तारी होगी। ये खजूरें हैं और इधर पानी रखा हुआ है, इससे मैं करूंगा इफ्तारी। और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, ऐसे लग रहा है। खैर कोशिश करूँ मैं, और ये इफ्तारी कर लूँ, तो फिर मिलते हैं। उम्मीद है आप लोग सारे कर रहे होगे इफ्तारी अपनी फैमिली के साथ, और कोई नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं फ़िलहाल ऑयल भी लगा के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने अभी नहाना है थोड़ी देर बाद। ऑयल लगाने के 2 घंटे बाद मैंने नहाना होता है, तो मैं ऑयल लगा के बैठा हूँ और वेट करूँ 2 घंटे हो जाए, तकरीबन 9 बजे के करीब जाके जो है ना मैं नहाऊँगा।
लेकिन उससे पहले मैंने अफ्तारी भी बिल्कुल हल्की फुल्की की हुई है, तो मुझे भूख बहुत ज़ोर की लग रही है। तो उसके लिए जो है ना मुझे अभी खाना खाने जाना है और मेरा प्लान है चिकन पीस खाने का। तो मैं अभी यहाँ से बस निकलने लगा हूँ, इसी हुलिया में जाऊँगा। खैर मुझे कौन सा किसी ने पसंद करना है वहाँ पे, और जाके जो है ना अपना रात का खाना खाता हूँ और फिर इसके बाद तो सहरी करनी होगी मुझे। तो चलते हैं फिर खाना खाने। हाँ जी, तो मैंने रात का खाना भी खा लिया है और अब मैं ये मोहतरम जनाब बैठे हुए हैं आगे, इनके लिए मैं इनको स्पेशल कॉफ़ी बना के दूँगा। और रात का खाना मैं बाहर जाके नहीं खाया, मैंने यहीं पे मंगवा लिया, सुस्ती हो रही थी तो यहीं पे मैंने खा लिया फुल चिकन पीस। मज़ा आ गया, स्वादिष्ट। और अब जो है ना इसको मैं कॉफ़ी बना के दूँगा, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं, आपको वो भी दिखाता हूँ। ये राजू है, ये माजू है, ये काजू है, कौन कर रहा है? और ये मैं हूँ। उस्मान भाई क्या कर रहे हैं? महाराज जी के लिए जो है ना मैं कॉफ़ी बनाऊँ। महाराज की जय हो। आयरन कॉफ़ी थोड़ी हार्ड तो नहीं बनानी आपके लिए? नहीं काफ़ी है। अबे नहीं यार है। कॉफी काफी है हैं? उस्मान भाई आप बड़े प्यारे लग रहे हैं यार। थैंक यू। अहमद भाई को भी दिखाओ यार, हमें व्यूज चाहिए होते हैं। अहमद भाई कंटेंट क्वालिटी का होना चाहिए। रास्ता भैया। निकल जा। ये हमारे एक्सपर्ट भाई बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं। वेट नहीं बनाता होता, शेफ बनाता होता है। दोनों बनाते होते हैं। ये बस जार को आपने वो करना है, उसे क्या कहते थे उस्मान भाई? नहीं, वो जिसे कहते होते हैं यार, कहते हैं उस्मान को तो बहुत कुछ कहते हैं। यार इस जार को आपने वो करना है, वो क्या करते अब इसको नजरअंदाज करने की इंग्लिश क्या होती है? इग्नोर। जो ये हो जाता है कभी कभी। सिंगल टिक पे सिंगल टिक पे या भी सीन करके छोड़ बिलो टिक पे बैग रखने पे सीन करके छोड़ देते हैं। वाह यार उस्मान भाई आप तो प्रोफेशनल हो, आपको तो मास्टर शेफ में जाना चाहिए। वाह अच्छा, अब क्या करने लगे उस्मान भाई आप? अब मैं इसको बीट करने लगा हूँ, ब्लेंड। वाह वाह यार इसके साथ स्प्रिंग लगा हुआ था ना। उस्मान भाई मैं तो 2 दिन से बनाई नहीं है, जाओ डिफॉल्टर बैठा है पूरा आता देर से बनाई हो सकती है, ये क्या बात हुई यार मुझे लगता है खराब कर दिया इन्होंने। से अच्छा है वो ना सही, मतलब जो फोम बनती है इसकी, उसका टेक्सचर ऐसा है ना। क्यों उस्मान भाई कोई मसला पेश आ रहा है? हाँ यार दिखाता हूँ आपको। यार इसके एंड पे ना, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ था, जिसकी वजह से ना क्रीम अच्छी बनती थी। वो स्प्रिंग आयरन ने उतार के पता नहीं कहाँ लगाया। क्यों आर्यन भाई क्या किया यार? यार तुम्हारी अपनी कॉफी बन रही है, दे दो। दे दो यार, ये देखे यार क्या हाल हो गया, कॉफी बन ही नहीं रही है। चलो यार हिम्मत मर्दा मत दे, खुदा कोशिश करते हैं। चलो अल्लाह खैर करेगा। मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने आ गए हमारे उस्मान भाई। उस्मान भाई ये क्या किया आपने? यार ये मैंने आर्यन के लिए डिज़ाइन बनाया है। वाह यार कैसा प्यारा है, देखो हार्ट लग रहा है। हाँ जी, तो नहा के भी आ गया हूँ मैं, और अब इशा की नमाज़ भी अदा कर ली है मैंने, और सोने का टाइम भी होने लगा है मेरा। लेकिन मैं पहले थोड़ा सा पढ़ लूँगा, क्योंकि कल मेरा यूनिवर्सिटी में है क्विज़। तो बस थोड़ा सा मैं पढ़ूँगा, और बस पढ़ते पढ़ते जब थकने लगूँगा तो मैं सो जाऊँगा, और फिर कल सहरी के लिए उठूँगा, और कल भी उम्मीद है ऐसा ही दिन रहेगा मेरा। तो अपना व्लॉग करूँगा यहाँ पे एंड। तो ऐसा था मेरा आज का पूरा दिन, था थोड़ा सा बोरिंग, बट आप लोगों के साथ गुज़रा तो अच्छा गुज़रा।
इंशाल्लाह आगे भी व्लॉग बनाऊंगा अपना कोई ना कोई इसी से रिलेटेड। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, सबसे। उसके अलावा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।